हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी इफ कंडीशंस, फॉर लूप और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और उसमें हमने प्रैक्टिस भी करी थी पिछले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे काम करता है, हमें क्या क्या मिलता है स्ट्रिंग में, वो हम देखने वाले हैं आज। तो स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है यार, देखो हमने पढ़ा था, डेटा टाइप पढ़े थे हमने, बहुत सारे इंट पढ़ा था हमने, डबल पढ़ा था हमने, बूलियन पढ़ा था, ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। और ये आप जानते हैं कि किस लिए यूज होता है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेटा टाइप ही है, लेकिन डेटा टाइप जावा में नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग डेटा टाइप तो है लेकिन जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। देखो आप स्ट्रिंग में डेटा टाइप उसको ऐसे बोल सकते हो कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग में कोई सा भी कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी का नाम लेना है और मुझे ये लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लेता हूँ स्ट्रिंग में, ठीक है। और स्ट्रिंग एस यहाँ से हटा के मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये मैंने कर दिया है यहाँ पर नेम, और इसको भी प्रिंट भी करा सकते हैं हम, ठीक है। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को जब हमें दिखाना होता है या डिक्लेयर करना होता है, जैसे इंटीजर में हमने वैल्यू डाली थी 35, 65, डबल में हम डाल सकते हैं 1.5, 13.5, बूलियन में ट्रू फॉल्स। अगर हमको ऐसा किसी का नाम वाम प्रिंट कराना है तो भाई आप ऐसे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और ऐसे उसको यहाँ पर बता सकते हो कि भाई जो हमने स्ट्रिंग ली है उसको आप शो कर दो, ठीक है। अगर अब उसको हम रन करेंगे तो ये चल जाएगा, एक बार याला प्रिंट हुआ, एक बार याला प्रिंट हुआ, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है वो एक तरीके से डेटा टाइप है जावा में, बट स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। अगर हम यहाँ पर इस पे ओवर करके रखते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ पर वो बताएगा कि स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ऑल स्ट्रिंग लेटर इन जावा प्रोग्राम सच एज एबीसी और इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। जैसे ये सब एबीसी और हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसने बताया भी है कि कैरेक्टर डेटा में ऐसे हम वैल्यू लेते हैं ए बी सी, स्ट्रिंग एसटीआर, न्यू स्ट्रिंग, और डेटा हम जावा में इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमको अगर लेना होता था इसको तो हम क्या करते थे, जावा में कैरेक्टर डेटा बनाते थे, ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर डेटा। ये हमने बनाया है कैरेक्टर, ठीक है, डेटा कर दिया ऐसा, और यहाँ पर हमने ये चीज़ दे दी, ठीक है। अब मुझे अगर इसको करना होगा तो मैं कैसे करूँगा पता है, यहाँ पर पूरा ऐसे ऐसे लिख के, सॉरी ऐसे कॉमा, समझ रहे हो, ये एक एक कैरेक्टर को लेगा सेट को, तो ये कितना टफ हो जाएगा। चलो अभी तो वेल ही लेता हूँ, ये तो पूरी रात ही निकल जाएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसा है, अगर हम मुझे इसको प्रिंट कराना पड़ेगा तो वही फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर जो भी डेटा टाइप आप लेंगे वो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सी एच कर दिया, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अरे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, बिना लाइन चेंज करे, तब देखिए आप ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये देखो वेल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, वेल। ये आपको वेल दिख रहा होगा यार, तो इसको अपन हटाते हैं, अभी हटाते नहीं है, यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइन चेंज कर देते, तो ये लाइन चेंज कर देगा। अरे ये नहीं, क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कुछ भी प्रिंट मत करो आप, एलएन बस कर दो, मतलब लाइन चेंज करो। तो ये देखो वेल आ गया। अगर मैं पूरा ऐसा लिख देता वेलकम टू लर्न और ये कॉमा लगा लगा के, तो वो मुझे यहाँ पर पूरा वेलकम, लेकिन ऐसा करने में तो हालत ही खराब हो जाएगी, सही है। तो इसलिए जावा में क्या हुआ, ऐसा ना करते हुए सीधे उन्होंने बोला कि यार मैं तो आपको एक क्लास देता हूँ ये स्ट्रिंग नाम की, जिसमें आप पूरा की पूरा ये रख दो, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और ऐसे यहाँ पर नेम में पहुंचा देता है, ठीक है। तो क्या ये एक ही तरीके से हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, इसका एक और तरीका है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो आप सिर्फ सुन लीजिए, बाद में हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको पूरा इसका समझ में आ जाएगा कि यार क्या मसला है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, विथ डीएसपी, और सेम नेम अगर टू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास वो विथ डीएसपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दो तरीके स्ट्रिंग को प्रिंट करने के, और क्यों यूज होता है उसके लिए, ठीक है। ये बेसिकली बोलते हैं कि इसमें हमने कंस्ट्रक्टर में इसके ये पास कर दिया है, ठीक है। अब ये
क्लास, ये ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या होता है हम पढ़ेंगे, है ना, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्ट्रिंग की क्या बकलौली है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखिए हमारे बहुत सारी स्ट्रिंग के अंदर क्या है, बहुत सारी फिजिबिलिटी हमको दी गई है कि यार इस स्ट्रिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये लिया था, इसको वापस से मैं करता हूँ और ये फोर लूप लगाना नहीं चाहता हूँ मैं, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं फोर लूप लगाना नहीं चाहता हूँ, मुझे इसको ही कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया था, इसको हटाते हैं, अभी इसको भी हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, नेम। ठीक है, मैं इसकी जगह डेटा पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वेल आ गया। बिना किसी झंझट के, बिना किसी फॉर लूप लगाए, बिना लूप चलाए, हमने क्या करा कि डेटा जो कैरेक्टर सेट था उसको डायरेक्टली स्ट्रिंग में पास करके नेम टू में स्ट्रिंग हमें वो मिल गई डायरेक्टली। तो कितना भी आपके पास ये सेट हो, आप उसको डायरेक्टली जरा सा में पास करके कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कुछ इसके मेथड्स के बारे में कि यार ये हमें क्या और क्या क्या प्रोवाइड कराता है। ये तो चलो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमको ये मिल गया है और हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन और क्या क्या ये हमको प्रिंट करा के देगा वो हम देखते हैं। मैंने वापस से नेम लिया है और यहाँ पर लिया है वेलकम, यही हम वापस ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने वापस ले लिया नेम और यहाँ पर प्रिंट कराया नेम। अब अगर मुझे इसकी लेंथ भी निकालनी है कि यार लेंथ क्या होगी, तो हमको ये सबसे पहले तो लेंथ नाम का एक मेथड दे देता है। ठीक है, आप इस पे जाएंगे तो ये बताएगा कि ये रिटर्न करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये इसकी टोटल लेंथ आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, बहुत काम में आता है हमें, जब निकालना रहता है बहुत ज़्यादा काम में आता है। देखिए 30 आ गया। ठीक है, कैसे आया चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो स्पेस भी इसने काउंट किया है, ऐसा नहीं कि स्पेस छोड़ देगा और यही सब काउंट करेगा। ठीक है, स्पेस भी ये लेगा। तो लेंथ आप निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं यार कि हमने ये चीज़ करी थी। ठीक है, डेटा को इसमें पास कर दिया तो हमको स्ट्रिंग मिल गया था। अब हमें अगर ये दिया हुआ है और मान लो कि इसको हमको कैरेक्टर वाले में करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वापस से मैं क्या करूँगा, CH4 बनाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका नेम है ना, उसमें इसको अपन कर देंगे अरे में। कौन से अरे में, 2 केयर अरे में। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको वापस से करा, CH4 प्रिंट कराएं। तो देखो वापस से उसने वही की वही पूरा प्रिंट कर दिया है। ठीक है, 30 के बाद ये वेलकम टू लर्न, क्योंकि इसने CH4 में पूरा एक एक ले लिया। अगर मैं कैरेक्टर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखो मैं यहाँ पर 0 करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो 0 पोजीशन पे क्या है, W है। पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये याद रखना अरे में। तो देखो W आया। ठीक है, जहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे यहाँ पे पहला अक्षर आपको निकालना हो या लास्ट का निकालना हो कि क्या है, तो कैसे निकालेंगे। देखो 0 दे दिया तो पहला निकल गया। अगर मुझे ये लास्ट का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास ये मेथड है ही, मैं इसको यहाँ पास कर दूंगा और -1 कर दूंगा। क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट होता है तो ये कौन सा होगा, 0 से काउंट करेंगे तो 29, तो ये 30 देगा, -1 29 हो जाएगा, तब मुझे ये n देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे कुछ स्ट्रिंग में से, इसमें से मुझे ये वाला जो है वो निकालना है। ठीक है, वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मेरे पास एक और मेथड होती है कि जिसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। मैं नेम पे मुझे वो लगाने है, तो आप क्या कर सकते हो, ये देखो सब स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, तो जो भी आपका निकालना है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो सब स्ट्रिंग में। ठीक है, सब स्ट्रिंग में 2 वैल्यू लेगा। जो स्टार्ट मान लो मुझे ये वेलकम निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 0 दे दूंगा। एंड इंडेक्स मतलब ये वाला, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या दे देते हैं 6।
ठीक है, तो मुझे ये वाला जो है आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो देखिए, अच्छा ई नहीं आया है, गलत हो गया है, ई नहीं आया है, तो वापस से वही करेंगे, हम गिनेंगे। क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करना है, तो ये 6 से नहीं 7 होगा। अरे पूरा ही हट गया होता, 7 कर देगा। ठीक है, तो एक जो है वो एक्सक्लूड कर देता है, वो 7th वाला एक्सक्लूड कर देगा, उतना ही देगा सिर्फ। ठीक है, इसमें एक और मेथड होती है सब स्ट्रिंग में, यहाँ पर सिर्फ हम देंगे एक वैल्यू। ठीक है, तो उतना उतना हमें वो दे देगा। ये देखो 7 से स्टार्ट हुआ, तो बेगिन कहाँ से, यहाँ से, तो उसने पूरा की पूरा बात का ये पूरा निकाल लिया उसने, और ये पूरा स्पेस के साथ टू लर्न कोड विद फन दे दिया। ठीक है, तो जितना भी आप करोगे बेगिन इंडेक्स वो कर देगा। जैसे मुझे लास्ट का वैल्यू चाहिए, फन चाहिए, तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अपन यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं नेम डॉट लेंथ अगर कर दूँ यहाँ पे और -3 कर दूँ, ठीक है, तब मुझे शायद फन दे दे। ठीक है, ये फन आ गया। तो ये सब कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अब सपोज मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग इतनी ही है, वेलकम। ठीक है, वेलकम 2 तक है, और ये वाली अलग है। ये है नेम अदर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रिंग को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप सीधे से बात करें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप ऐसा भी कर सकते हो, नेम प्लस अदर नेम अदर है, नेम अदर है, अदर नेम नहीं है, नेम अदर। ठीक, तो भी ये चल जाएगा। देखो वेलकम टू लर्न कोड विद फन वही आया है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में हमें क्या होता है कि ये तो क्या है, प्लस कर दिया हमने, जोड़ दिया। ये कॉन्केनेटेशन क्या है, ये है ऑपरेटर, कॉन्केनेट ऑपरेटर। ठीक है, तो इससे हमने इसको जोड़ दिया प्लस ऑपरेटर से। तो इसका एक यही है कि अगर आप ये प्लस ऑपरेटर जो है वो इंटीजर पे लगाते हैं 1 + 2, तो वो उसको ऐड कर देगा। अगर स्ट्रिंग पे लगाते हैं तो वो उसको क्या करेगा, जोड़ देगा ऐसे। ठीक है, वो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड होती है कि जिसे हमको इसको नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम 1 पे तुम कॉन्केट कर दो नेम अदर। देखो वो इतना आईडी इतना समझदार है कि उसने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, तो भी वही आया, देखिए। ठीक है, प्लस नहीं किया तो भी यही आया। तो अगर एक को आपको किसी के साथ जोड़ना है तो आपको ऐसा कर दो। ठीक है, तो उसने नेम को, वेलकम टू को नेम अदर के साथ जोड़ दिया है और लर्न टू कोड विद फन उसमें लगा दिया। ठीक है, तो चलिए यार, देखो मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, नेम डीएसपी और डीएसपी। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि चेक करूँगा कि ये जो है नेम जो है वो इसके इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड आती है। एक आती है इक्वल्स की, ठीक है, और दूसरी आती है नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस। ठीक है, ये 2 आती है। अब ये 2 क्या रिटर्न करती है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होता है ना। तो ये देखो हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं कि यार ये इक्वल है या नहीं। अब है या नहीं बात आई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या तो ये झूठ होगा या सच होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको टाइम में ले लेते हैं बुलियन में, क्योंकि बुलियन ही क्या होता है, ट्रू फॉल्स देता है। तो ये ट्रू फॉल्स के शेप में आएगा। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इक्वल्स में ये क्या करता है, सिर्फ चेक करता है नेम और नेम 2, बस। वो ये चेक नहीं करेगा कि अपर केस है या लोअर केस है। ठीक है, अरे इसमें ये यहाँ पर चेंज कर देते हैं इस, और यहाँ पर चेंज कर देते हैं इस 1। ठीक है, तो देखिए एक में फॉल्स आया, एक में ट्रू आया। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स में क्या करता है, वो दोनों को एग्जैक्ट चेक करता है कि यार एग्जैक्ट वाला ही होना चाहिए। कैपिटल है तो कैपिटल, लोअर है तो लोअर। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो केस है, मतलब अपर केस लोअर केस, वो आप इग्नोर कर दो। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, ट्रू आया। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है यार, मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप अब अगर आप सारी की सारी पढ़ने लग जाइए, जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारा है। जैसे आप मान लो इसको नेम 2 को आपको क्या करना है, अपर केस में करना है।
ठीक है, तो आप एक और ऐसे भी कर सकते हैं, टू अपर केस। ठीक, तो ये अपर केस हो जाएगा। अब ये अपर केस हो गया, इस नेम टू में हो गया, तो अब यहाँ पर दोनों में ही क्या आएगा, ट्रू आएगा। सही है, क्योंकि मैंने उसको डीएसपी का ऊपर टू कर दिया है, मतलब अपर केस में कर दिया है, तो वो सेम हो गया डीएसपी के। सही है, नेम टू का अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पर डीएसपी क्या हो गया, ये वाला प्रिंट कराया है मैंने, छोटे वाला था, लेकिन उसको अपर केस में कर दिया है, तो वो ऐसा हो गया। साथ ही में हम अगर देखें तो वो टू लोअर केस भी यही करेगा। ठीक है, उसको लोअर केस में कर देगा, मतलब पूरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड और भी आती है इसमें, ट्रिम आती है। ठीक है, ट्रिम क्या करती है कि देखिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, अब मान लीजिए कुछ काम करते हैं, इसमें ही ले लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी हटाते नहीं है, बस ऐसे लिखते हैं और इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ कुछ स्पेस आ गया और यहाँ पर स्पेस आ गया, तो आप इसको ऐसा नहीं चाहते ना कि यार ऐसा है, ये पूरी स्पेस हटानी है आपको, तो नेम पे क्या करो, आप यहाँ पर ऐसा करके ट्रिम करो। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नेम में क्या करेगा, ट्रिम पहुंचा देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं यहाँ पर, तो देखिए कहीं पर भी स्पेस नहीं आया। अगर मैं ट्रिम नहीं करूं, ठीक है, यहाँ से मैं ट्रिम हटा देता हूँ, तो ये देखिए ये स्पेस आ गया है, यहाँ पर दिख रहा है स्पेस। अब यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि नेम को कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट जहाँ कर रहा हूँ वहाँ पर मैं ट्रिम कर दूँ, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो स्पेस चलेगी। अब देखिए यहाँ पर स्पेस थी तो उसने हटा दी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, कुछ स्पेस दे दिया, कुछ स्पेस दे दिया। ठीक है, तो क्या वो बीच की स्पेस हटाएगा, ये भी तो अननेसेसरी हुई। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करता। देखो यहाँ की स्पेस नहीं हटा, यहाँ की स्पेस वो समझ जाता है कि फालतू की स्पेस है, ये हटाओ। ट्रिम मेथड ये फालतू की मेथड नहीं है, उसको नहीं समझता है, तो बीच की मेथड को नहीं हटाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ, अब आपको स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, ये जो है स्ट्रिंग दी गई है और आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें इसमें से रिप्लेस करनी है। ठीक है, मान लीजिए वेलकम जो है तो आपकी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो आप नहीं चाहते कि यार इसको चेंज करूँ, ये नेम हो सकता है कि आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन ही है, आप इसको छू नहीं सकते, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि स्पेलिंग सही हो जाए अपने आप। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिप्लेस नाम की मेथड होती है, ये देखो। ठीक है, रिप्लेस नाम की मेथड होती है जिसमें आप पास कर सकते हो कि किसको आपको चेंज करना है और किस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया कि आप इसको चेंज कर दो इससे। ठीक है, तो देखो सही आया, नेम में ई नहीं था, लेकिन उसने क्या करा है यहाँ पे। ठीक है, ये हटा दूँ, ये हटा देते हैं, तो कंफ्यूज करेगा ये। ठीक है, और ये भी कमेंट कर दो। ठीक है, तो अब एक ही चीज़ है अपने पास। तो देखिए वेलकम टू लर्न कोड विद फन, तो उसने क्या करा, वेलकम की जगह सही स्पेलिंग कर दी। तो अगर आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन आती है कि जहाँ पर आपको रिप्लेस करना है कुछ चीज़, अगर मैं यहाँ पर अगर ABCB लिख दूँ तो भी वो कर देगा रिप्लेस। ठीक है, तो ये देखो AB टू लर्न। ठीक है, तो कहीं पर भी कर सकते हैं आप, जैसे लर्न को कुछ करना है आपको तो आप कर सकते हो, लर्न को भी AB कर दो, चलो ठीक। तो देखो वेलकम टू AB। ठीक है, तो लर्न को उसने अब क्या कर दिया, AB कर दिया। तो ये सब रिप्लेस मेथड भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी मेथड्स होती है इसमें। काउंटलेस मेथड है यार, काउंटलेस, चलो काउंटलेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी में जो आप यूज़ कर सकते हैं, और जितनी भी यूज़फुल थी वो तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे, उसमें कुछ आ जाती है मेथड्स तो वो भी देख लेंगे उस समय। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, टिल देन बाय।